जिनको मैं यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ और इन अपनी 4 पंक्तियों से उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी। दोस्तों से मजा जिंदगी का मिला, मिलते जुलते रहे बन गया काफिला, सुख में भी दुख में भी साथ मेरे रहे, दोस्ती का चले उम्र भर सिलसिला। कृपया रेडी रहे। पंचासी में सभी महानुभावों को थोड़ा सा इधर आगे आइए। सभी 5 मिनट है। 5 मिनट में छोटे ज्ञान चाहूंगी आप सबका। पहली कविता जिंदगी कविता कहने के पहले थोड़ी सी बोलती। मेरे लिए जिंदगी बहुत मायने रखती है। 2008 में मैं कैंसर से उभरी हूँ और आज तक जी रही हूँ, इसलिए ये कविता पहले जिंदगी सुना रही हूँ। जिंदगी सुनिएगा। मेरे लिए जिंदगी का अर्थ उन अनमोल रत्नों से कम नहीं, जहाँ जिंदगी हारने के बाद फिर से मुस्कुराई पहले से ज्यादा बेहतर, टूटती सांसों में अमृत रूपी ढाल बनकर। अब एक सफर पर ले जाती हूँ मैं आप सबको। छोटी कविता है, सुनिएगा। सफर ऐसा हो जहाँ मन का मीत, ऐसा हो जहाँ मीत हो, सुना न डगर हो मेरे साथ सबके कदम हो, सुना न डगर हो मेरे साथ सबका कदम हो, चाहे संघर्ष पर सफल हो, जीवन सरल हो चाहे संघर्ष पर सफल हो, मन में साहस हो, लाख रुकावटें आए पर हौसलों से भरा हो, मन में साहस हो, लाख रुकावटें आए पर हौसलों से भरा हो, जीत ऐसा हो जहाँ कोई संशय न हो। ये थी मेरी कविता। मैं और एक छोटी कविता छोटी सी सुनाना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा सिंबोलिज्म में है, सुनिएगा। शीर्षक है सफेद रंग। सफेद रंग, सुनिएगा। रंग तो सबको पसंद है ना। मेरा रंग सफेद कैसे हुआ, इस सफर पर आप लोगों को ले जाते हैं। रंग किसे नहीं पसंद, रंग किसे नहीं पसंद, मेरे भी तो भरे थे जीवन में अनेक रंग। रंग किसे नहीं पसंद, मेरे भी तो जीवन में, मेरे भी तो भरे थे जीवन में अनेक रंग, पर न जाने क्यों मुझसे नाराज होकर एक दिन रंग ने मुझसे नाता तोड़कर कहा, अब और नहीं रुक सकता मैं तुम्हारे संग। बिस्मित आंखें मेरी बस उसे देखते रह गई थी, मेरी भक्ति मेरा समर्पण को नजरअंदाज कर तेजी से कितनी मतलबी बनकर निकल गए थे रंग। दहलीज के उस पार और अबाक उसे, और मैं अबाक उसे देखती रह गई थी। क्या बात। रंग मुझे कितनी पसंद है, मेरे रोम रोम में बसा रंग कैसे इतनी बेरुखी कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो हकीकत था। वाकई में रंग दूर जा चुका था मुझे अकेला कर, लेकिन मैंने भी उस दिन से रंग बिरंगी रंगों से नाता तोड़कर अपनाया एक रंग अपने लिए, हाँ खुद के लिए सफेद रंग। कविता धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां रीता जी के लिए।
सुनाती हूँ। कैसे कैसे गुल खिलाता जा रहा है आदमी, आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी, आदमी की आदमियत पर भरोसा क्या करें, अपनी हस्ती को बिगाड़ता जा रहा है। चार पंक्तियों में अपना हर रूप में ढलना नहीं आया, हर रंग में हर रूप में ढलना नहीं आया, गिरगिट की तरह मुझको बदलना नहीं क्या आया। बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है। हर रंग में हर रूप में ढलना नहीं आया, गिरगिट की तरह मुझको बदलना नहीं आया, काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, मौजों की तरह सिर्फ उछलना नहीं आया। समाजी बंदिशों के बाद भी जिसने जनी बेटी, यकीनन ऐसी माँ ही रुख जहाँ का मोड़ देती है। छोटी बहन की गजल सुनाती हूँ कि इस तरह देखा न कर, तू मुझे रुसवा न कर, मैं तेरी कुछ भी नहीं, तू मुझे सोचा न कर, आँख है नेमत बड़ी, रात भर जागा न कर, इंतजार उसका है तो फिर घड़ी देखा न कर, और एक दर का होके रह, एक दर का होके रह, दर बदर भटका न कर। वो एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब रखता है, जन्म देता है पहले खारों को, शाख पर फिर गुलाब रखता है। जन्म देता है पहले खारों को, शाख पर फिर गुलाब रखता है। चांद से कल ही तो मिला है वो, कि चांद से कल ही तो मिला है वो, आज चांद छूने का ख्वाब रखता है। अब उसकी आंखें बता रही हैं, वो दिल में एक इनकलाब रखता है। बहुत शुक्रिया। उन्हीं को समर्पित करती हूँ जो मैं उनके लिए लिखा करती थी कभी। आरज़ू थी ये कभी बारात आनी चाहिए, आरज़ू थी ये कभी बारात आनी चाहिए, चांद तारों से जड़ी वो रात आनी चाहिए, क्या हुआ पाया नहीं था, हाँ मगर चाहा उसे, जिक्र उसका हो कभी ये बात आनी चाहिए, जिक्र उसका हो कभी ये बात आनी चाहिए। और एक मुक्तक और रख के अपनी बात खत्म करूंगी। बनूंगी राधिका प्रीतम, तुम्हें घनश्याम कर लूंगी, मोहब्बत के नए पैमान नए आयाम कर लूंगी, सनम जी भर के ब्रिज की गोपियों संग रास तुम खेलो, सनम जी भर के ब्रिज की गोपियों संग रास तुम खेलो, मधुर मुरली की ताने तो मैं अपने नाम लूंगी, मधुर मुरली की ताने तो मैं अपने नाम। कविता सुनाने से पहले, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से भी जुड़ा हुआ हूँ, अकादमी का परिचय जो कार्य कर रही है पाठक जी ने दे दिया है, लेकिन वो एक सूचना जो आप सभी के मतलब की है वो देना भूल गए, वो मैं पूरी कर देता हूँ। आप देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं, सभी साहित्यकार सांस्कृतिक कर्मी हैं, तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का कार्यालय रोहिणी दिल्ली में है, वहाँ पर लगभग 65 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, हॉल बना हुआ है, ऑडिटोरियम है। वह ऑडिटोरियम साहित्यिक आयोजनों के लिए अकादमी मुफ्त आलोकित करती है। कोई भी अपनी पुस्तक का विमोचन करना चाहता है या कोई साहित्यिक आयोजन कराना चाहता है, लगभग 65 लोगों के बैठने की वहाँ पर व्यवस्था है। वातावरण पूरी हाल है, वह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, वह संपर्क कर सकता है और हम यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराते हैं। अब बात कवि की आई, तो दोस्तों हम कविताएं लिखते हैं तो कविता में प्रतीक होते हैं,
और जिस व्यक्ति को कविता के प्रतीकों की समझ ना हो तो उससे हास्य पैदा हो जाता है। और कवियों की सबसे पहली श्रोता घर में पत्नी होती है, और अगर उसे कविता के प्रतीक समझ में ना आए तो भी हास्य पैदा हो जाता है। मैंने एक बार नए साल पर कविता लिखने का प्रयास किया, तो मैंने सोचा कोई नई कविता लिखूं, तो एक नई कविता लिखी। उसमें महिलाओं के नाम होते हैं, कल्पना, प्रेरणा, शांति, तो उनका प्रयोग किया। तो उससे किस तरह से हास्य पैदा होता है, कविता देखिए। कविता का शीर्षक है नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, इकलौती जी, हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस साल तो मत करवाओ मेरा पतिता, शांति के साथ बैठकर लिख लेने तो नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस वर्ष तो मत करवाओ मेरा पतिता, शांति के साथ बैठकर लिख लेने दो नए साल पर नई कविता। और इतना सुनते ही वो तो ताव में आ गई, सीधे सीधे अपनी औकात पर आ गई। रसोई में खाना बनाते हुए हमें बेलन दिखाते हुए बोली, मुन्ना बीमार है, उसके लिए बाजार से लेके आओ पपीता। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या खिलाओगे, आटे का पिंपा पड़ा है एकदम रीता। और शर्म नहीं आती, मुझे छोड़ उस कलमुई शांति के साथ बैठकर लिखना चाहते हो नए साल पर नई कविता। हमने पत्नी को समझाया, देखो शांति के साथ बैठकर नहीं लिखने दोगी तो प्रेरणा नहीं आएगी। बिना कल्पना के कैसे लगाऊंगा मैं कविता के सागर में गोता, और बिना प्रेरणा के तो कविता का जन्म ही नहीं होता। वो झल्ला कर बोली, कभी कल्पना, कभी प्रेरणा तो कभी शांति, क्यों बेवकूफ बनाते हो, क्या मैं इन सबको नहीं जानती? अरे तुम्हें यही सब करना था तो तुम्हारी मत गई थी मारी, क्यों बसाई कर गृहस्थी, बने रहते अटल बिहारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ परम आदरणीय विनोद पाराशर जी द्वारा। एक बार जोरदार तालियां बजा, उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है। और मैं अब अगले कवि की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगले कवि सत्य कुमार प्रेमी। जहां सत्य है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां सत्य है। नोएडा से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत बढ़िया कविताएं और गीत के कवि हैं। और मुझे उनके लिए ये लाइनें याद आ रही हैं कि बंद दरवाजे कौन खोलेगा, जान हथेली पर कौन तोलेगा, बंद दरवाजे कौन खोलेगा, जान हथेली पर कौन तोलेगा। आज जब सब तरफ झूठ सच पर हावी, आज जब सब तरफ झूठ सच पर हावी है, तुम भी अगर चुप रहे, तुम भी अगर चुप रहे तो सच कौन बोलेगा, तुम भी अगर चुप रहे तो सच कौन बोलेगा। मंच को प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करते हुए सीधे मुक्त पर आता हूँ। समय में बात नहीं करूँगा और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की तरफ चलता हूँ कि तुम्हारे बिन कहाँ मुझको कभी अब चैन आएगा, तुम्हारे बिन कहाँ मुझको कभी अब चैन आएगा, तुम्हारे बिन जुदाई में ये दिन पल पल सताएगा। हमारे लब पे रहते हैं तुम्हारे प्यार के किस्से, तुम्हारे लब पे भी मेरा कभी क्या नाम आएगा। मित्रों थोड़ा सा गला गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश गजल पे आता हूँ कि दिल की सुनाए आप जरा लौट आइए, दिल की सुनाए आप जरा लौट आइए, दिल की सुनाए आप जरा लौट आइए, किसको बताएं आप जरा लौट आइए। पतझड़ सी जिंदगी है तुम ही हो मेरे बसंत, कि पतझड़ सी जिंदगी है तुम ही हो मेरे बसंत, पल फूल जाए आप जरा लौट आइए, पल फूल जाए आप जरा लौट आइए। यूं गीत और गजल से ही दुनिया मेरी बनी, यूं गीत और गजल से ही दुनिया मेरी बनी, कुछ गुनगुनाए आप जरा लौट आइए,
कुछ गुनगुनाए आप जरा लौट आइए। और एक शेर और देखिए कि प्रेमी हमारे प्यार का सागर मचल रहा, प्रेमी हमारे प्यार का सागर मचल रहा, इस पर लुटाए आप जरा लौट आइए। अच्छा है। इस पर लुटाए आप जरा लौट आइए। ये तो मैं समय के आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा और यही समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।